रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट को लेकर जल्दी एक हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। इस बड़ी बैठक में रूस यूक्रेन जंग के हालातों पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एक बड़ी बैठक की, जिसके बाद 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन बॉर्डर से लगे 5 देशों में भेजा जाएगा। तो यूक्रेन संकट पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक होने वाली है। कहीं वतन वापसी के लिए बर्फ की बारिश में कई दिन से खड़े हैं हिंदुस्तानी बेटे और बेटियां। अभी आप सुबह आए हो यूक्रेन से? कैसा था वहाँ पे? वहाँ पे बॉर्डर पे बहुत गंदा माहौल है, बहुत हाँ, ज्यादा। कितने लोग हैं, कितने हजार? 2000 से बच्चे 2-3 दिन से वेट कर रहे हैं। और वहाँ भी ऐसी बर्फ हो रही है? हाँ, बहुत बर्फ है, बहुत एक्सट्रीम ऐसी हो रही थी और कुछ भी नहीं था हमारे पास, शेल्टर भी नहीं था। शेल्टर भी नहीं है वहाँ पे। एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे बच्चे नीचे चदरें बिछा के बैठे। कहीं ठंडी रात के अंधेरे में घर वापसी के इंतजार में खड़े हैं भारतीय छात्र। कल रात 10 बजे से स्टक हैं इस लाइन में। ये 5 किलोमीटर लंबी लाइन है और यहाँ का टेम्परेचर अभी -5 डिग्री सेल्सियस है। कहीं जमीन के नीचे बने तहखानों में इस तरह फंसे हैं हिंदुस्तान के ये बच्चे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया है और मैं नूरपुर से हूँ और मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ इन खार्किव एंड हमारी 24 की फ़्लाइट थी और हम कीव में आए थे और एयरपोर्ट के बाद हम लोगों को उसके बाद हम एम्बेसी के पास हैं और यहाँ पे खाने की बहुत दिक्कत है, हम लोग को खाने की बहुत शॉर्टेज है। हर तस्वीर को देखकर दिल में बस इन भारतीय बच्चों की वतन वापसी के लिए आवाजें उठ रही है। वो सब देख के बहुत बच्चे लोग डर गए। तो 3rd डे वो वहां से निकले वापस, वो बोले कि हम लोग अपने हॉस्टल में तो भी रहे, यहाँ पे ठंड के मारे हम लोग -डिग्री में है, ना वो खाना दे रहे ना पानी है, कुछ भी नहीं। एक तो वहाँ पे पानी खरीद के पीना पड़ता है। मेरा नाम निर्मेश कुमार सिंह है और मैं यहाँ औला बरेली से रहता हूँ। मेरा बेटा अभय प्रताप सिंह मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया हुआ था। खार्किव यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन था और 24 तारीख को उसकी फ़्लाइट थी, वहाँ से निकला था और जब 24 तारीख को फ़्लाइट थी उससे 2 घंटे पहले लगभग वहाँ हमला हो गया, आक्रमण हो गया, तो वहाँ फंस गया है वो कीव में। कल तक तो वो जैसे अपने रूम में थी, तो आज कल उनको शिफ्ट कर दिया, जैसे बंकर में आप चले जाओ, मेट्रो के जो बंकर बने हुए हैं उसमें ही है। तो रात भी उसका फ़ोन आया था, जैसे वीडियो कॉल तो होती नहीं अब तो जैसे ऑडियो से ही बात हो रही है। तो वो बोल रहा था जैसे मम्मा हम सेफ हैं, मेरे को तो तसल्ली देता है, मम्मा रोना नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। यूक्रेन के शहरों में करीब 20,000 भारतीय ऐसे ही फंसे थे, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। इन फंसे भारतीयों ने अपनी कहानी सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान तक पहुंचाई, तो मोदी सरकार अब एक्शन में दिख रही है। देखिए ये मीटिंग पीएम मोदी ने की, जिसमें मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मिलकर ऑपरेशन गंगा को तेज करने का प्लान बनाया। ऑपरेशन गंगा के तहत ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है। 4 केंद्रीय मंत्री अब यूक्रेन के पड़ोसी देशों में ही डेरा डालकर बैठेंगे। हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह अगले कुछ घंटों में यूक्रेन के पड़ोसी देशों में दिखेंगे। प्लान ये है कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों तक भारतीय छात्रों को पहुंचाकर वहां से उन्हें खुले रास्ते से भारत लाया जाएगा। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, इसलिए छात्र पैदल, बस या रेल के जरिए पड़ोसी देशों के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पर भी इन छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। यूक्रेन के लिव्यू नाम के शहर के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जयेश अपने दोस्तों के साथ वहां फंसे हुए हैं। जयेश मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहते हैं। उनके माता पिता हमारे साथ हैं और 4 दिनों से माता पिता परेशान हैं बेटे की स्थिति को लेकर, क्योंकि बेटे ने प्रयास किया कि वो हॉस्टल से निकलकर बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन जो बॉर्डर पर हुआ
उससे और दिल घबरा गया है, क्योंकि बॉर्डर पर पहुंचने के बाद यूक्रेन की सेना और पुलिसकर्मियों ने भारतीय छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया। 25-30 किलोमीटर आगे चल के गए, क्योंकि रश इतना था, ट्रैफिक था, वो नहीं इतना टाइम ले सकते थे, तो वो चल के गए। उसके बाद 13-14 घंटा एक ही जगह फर्स्ट एक पॉइंट था, वहां पे ही उनको रुका के रखा था। तो उसके बाद उनको पता क्यों यूक्रेनियन को छोड़ रहे, हमें क्यों नहीं छोड़ रहे। तब उन्होंने हम लोगों को बताया, हम लोगों को हेल्प करो, हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। वहां पे सेकेंड नाइट को उनको बहुत मारा गया, लड़की लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इतना गलत हो गया उनके साथ। गाड़ी उनके ऊपर डाल रहे थे, गन पॉइंट पे लेके उनको मारने के लिए गए। वो सब देख के बहुत बच्चे लोग डर गए। तो थर्ड डे वो वहां से निकले वापस, वो बोले कि हम लोग अपने हॉस्टल में तो भी रहे, यहाँ पे ठंड के मारे हम लोग -डिग्री में है, ना वो खाना दे रहे, ना पानी है, कुछ भी नहीं। एक तो वहाँ पे पानी खरीद के पीना पड़ता है। परेशान परिवारों का यही दर्द सवाल उठा रहा है कि भारतीय छात्रों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले से इतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई। हालांकि तमाम परेशानियों के बीच यूक्रेन से अब तक 1100 से ज्यादा छात्रों को देश लाया जा चुका है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।